And welcome back again to the series of Bon Appetit. And today we are back again with another recipe of bakery, another intricacy which is made in bakery, another dessert which is a very common dessert served in all the hotels. So we are here with a recipe of chocolate mousse. Before, this is basically a French, it is from French origin, and it basically means anything which is foamy, light or frothy. So it is a very light dessert, and to make a mousse, basically there are three things. We need to make a base, then we need to give a body, and then in the end we will add a head to the recipe of the mousse. So what is base, what is body and what is head? I will give you a little bit about that description right now. This chocolate mousse, we are going to use chocolate, butter and egg yolk as the base. And for the body, we need to use gelatin, but we are not going to use gelatin in this mousse, and we will be using chocolate to set this mousse. And for the head, we are going to use the meringue and cream. Meringue we will be making in a soft peak stage with the help of egg white and sugar, and folding it into the chocolate butter mixture along with the cream. तो चॉकलेट मूस के लिए सिंपल सी रेसिपी है, दैट इज we have taken 500 grams of chocolate for chocolate mousse, 500 grams of chocolate, 125 grams of butter, 8 eggs, 8 अंडे लिए हमने। 8 अंडों में से एग योक सेपरेट कर लिया, एग वाइट सेपरेट कर लिया है, तो 8 एग्स, 75 grams of sugar and 250 grams of cream। ठीक है, केक का हम बेस बनाएंगे, इस मूस का बेस बनाएंगे, और मूस का बेस बनाने के लिए चॉकलेट को आपने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर देना है। यू हैव टू मेल्ट द चॉकलेट ऑन डबल बॉयलर। तो वी विल मेक अ डबल, we will put the chocolate in a pan and keep it on double boiler for the melting। जब आपने चॉकलेट मेल्ट करनी है तो कीप स्टरिंग इट, क्योंकि यू कैन इवन माइक्रोवेव द चॉकलेट, अगर आप चाहें तो यू कैन इवन माइक्रोवेव द चॉकलेट। बेटर है कि आप चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काटें और फिर उसको मेल्ट करें, तो इट विल बी डन क्विकली। जब भी आपने डबल बॉयलर बनाना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट, द बेस शुड नॉट टच विद वाटर। इसका जो बेस है चॉकलेट का, पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए, इट शुड ओनली बी स्टीम। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड चॉकलेट विच वी आर यूजिंग। ये हम कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रहे हैं। इन केस अगर आप चाहें तो यू कैन यूज इवन द रियल चॉकलेट, ठीक है, जिसके अंदर यू हैव गॉट कोको बटर, तो इट विल गिव यू मोर। जो अगर आप रियल चॉकलेट यूज करते हैं जिसके अंदर कोको बटर होता है, तो आपका मूस और ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट बनेगा। इन केस योर वाटर इज हॉट, अगर नीचे पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो आप साइड कर लें उसको। कुछ वीडियोस आज आपको हम शेयर,
अब जब चॉकलेट मेल्ट हो गया है तो वी विल ऐड द फुल बटर इनटू इट। पूरे का पूरा बटर हम इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे टिल द टाइम बटर मेल्ट्स। जब तक बटर मेल्ट हो जाता है तब तक हम इसके अंदर इसको 500 grams of chocolate, 125 grams of butter. We'll be sharing the recipe with you guys. हाँ जी? Yeah, by the end of the class we'll share the recipe with you. आप टेंशन में नहीं, आपके पास वीडियो पहले पहुंच जाएगा। हाँ, इसी रेशो में डालेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आज जो हम मूस लाएंगे that will be without gelatin. ठीक है, अगर आप देखेंगे अब चॉकलेट के अंदर बटर मेल्ट हो चुका है एंड इट इज़ वेरी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। इसकी जो कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ फ्लोइंग। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए अब गरम गरम, जब ये मिक्सचर वार्म है तो हम इसके अंदर एग योक डाल देंगे। वार्म मिक्सचर के अंदर एग योक डालने के दो पर्पस हैं। एक तो जो अंडा है वो थोड़ा सा इसके अंदर पक जाएगा, ठीक है। दूसरा एग योक इसको टेक्सचर को क्रीमीनेस देगा, हमारे मूस को क्रीमीनेस देगा, क्योंकि बिकॉज एग योक के अंदर फैट ज़्यादा होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जब होटल्स के अंदर बनाते हैं तो दे इंक्रीज द रेशो ऑफ एग योक्स। वो एग योक की रेशो इंक्रीज कर देते हैं एज कंपेयर टू एग वाइट। तो अब तीन चीजें मिक्स हो चुकी हैं, चॉकलेट, बटर एंड योर एग योक। ये तीनों चीजें हमने मिक्स कर दी हैं एंड इट इज नॉट ऑन द गैस। अभी ये डबल बॉयलर के ऊपर है, नॉर्मल डबल बॉयलर के ऊपर हमने रखा हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें हम, ठीक है। इट इज नॉट वेरी हॉट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमने करना है दैट इज एग वाइट और शुगर को बीट करना है। वी हैव टू बीट एग वाइट एंड शुगर और सॉफ्ट पीक स्टेज तक हमें इसका मरांग बनाना है। वी विल बीट एग वाइट एंड शुगर टिल इट बिकम्स सॉफ्ट पीक स्टेज। अब जो नेक्स्ट स्टेप है एग वाइट और शुगर को हम बीट करेंगे। बहुत स्टिफ पीक तक नहीं हम इसको बीट करेंगे, इट विल बी सॉफ्ट मरांग। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। बहुत पीक स्टेज तक हमें इस मरांग को बीट नहीं करना है, तो इट विल बी जस्ट सॉफ्ट स्टेज, ठीक है। अब जब सॉफ्ट स्टेज तक हम इसको बीट कर लेंगे तो अब हम इसको जो हमारा मिक्सचर था चॉकलेट बटर और जो हमारा मिक्सचर है चॉकलेट बटर और एग योक का, उसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। अब क्वेश्चन ये, दिस चॉकलेट बटर मिक्सचर इनटू दिस, तो इसकी सारी एयर खत्म हो जाएगी क्योंकि दिस इज हैवी, तो दिस विल किल ऑल द एयर विच वी हैव प्रोड्यूस्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी टेम्परिंग करेंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं टेम्परिंग करना। दोनों एक्चुअली क्या है, ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है और ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा है। अगर इन दोनों मिक्सचर्स को मैं मिक्स करने की कोशिश करूंगा तो कर्डल होने के चांसेस रहेंगे, देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग इट कर्डल्ड। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा हल्का सा वार्म मिक्सचर है उसको हम हल्का सा जो लाइट मिक्सचर है उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। देन वी विल मिक्स एग वाइट इनटू चॉकलेट बटर मिक्सचर। बहुत सॉफ्टली आपने मिक्स करना है, यू हैव टू मिक्स इट विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परिंग, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर बराबर करने के लिए यू आर पुटिंग, जो चॉकलेट आपकी हल्की सी गर्म है उसको ठंडे के अंदर डाल रहे हैं।
वंस द मिक्सचर इज टेम्पर्ड, अब आप जो एग वाइट और चॉकलेट का मिक्सचर है उसको चॉकलेट मिक्सचर के अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी सी एयर खत्म होगी शुरू में जब आप मिक्स करेंगे, देयर विल बी लिटिल लॉस ऑफ एयर। और एग वाइट ऐड करेंगे एंड द मेथड अगेन इज कट एंड फोल्ड जो आप यूज करते हैं। अब इसको बड़े बाउल में we will shift it into the bigger bowl. मिक्स इट वेरी नाइसली। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, एग वाइट और जो चॉकलेट है जब आप इसको सेट करने के लिए डालेंगे तो अलग अलग हो जाएगी। नाउ इन द स्टेज जब हम इसके अंदर रिमेनिंग क्रीम वी विल ऐड, बट व्हेन वी विल ऐड क्रीम तो इसमें भी हम सारी की सारी क्रीम एक साथ नहीं डाल देंगे। तो अगेन यू कैन टेम्पर द क्रीम। ठीक है, आप चाहें तो यू कैन टेम्पर द क्रीम विथ सम ऑफ द मिक्सचर एंड देन ऐड दैट क्रीम बैक इनटू द बटर। अब हम क्रीम को मिक्स करेंगे चॉकलेट मिक्सचर के अंदर। तो बिफोर मिक्सिंग अगेन वी विल टेम्पर द क्रीम विद लिटिल ऑफ चॉकलेट बटर मिक्सचर इनटू द क्रीम। मैंने क्रीम को टेम्पर कर लिया। नाउ आई विल ऐड दिस क्रीम बैक इनटू द चॉकलेट बटर मिक्सचर। पूरी क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है एंड इफ यू सी द टेक्सचर इट इज वेरी वेरी लाइट। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड फोमी। तो हमारा मूस लगभग सेट है। नाउ वी विल पाइप इट इन पाइपिंग बैग, और हम पाइपिंग बैग के अंदर इसको डालेंगे और उसके बाद इसको ग्लास के अंदर सेट करेंगे। देखिए बेटा, इट इज़ वेरी वेरी लाइट। अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी लाइट एंड इट हैज़ बीन प्रॉपर्ली डिस्पर्स्ड। कहीं पे भी कोई ग्रैन्यूल्स फटा नहीं है। नहीं तो अगर मिक्सचर आपका ठंडा गर्म हुआ ना तो आपके ग्रैन्यूल्स फट जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक पाइपिंग बैग चाहिए, उसको पाइपिंग बैग के अंदर डाल लिया एंड यू कैन टेक एनी डेकोरेटिव ग्लासेस लाइक दिस। आप कोई भी डेकोरेटिव ग्लासेस लें और इस मूस को ग्लास के अंदर पाइप करें। लेकिन जब आप पाइप करें तो भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, डोंट पाइप इट विद स्पून। आप कोई पाइपिंग बैग के अंदर डाल के करें, नहीं तो उसके अंदर एयर के बीच बीच में एयर रह जाएगी और वो हाथ से ग्लास आपको खाली दिखेगा। बहुत सारी डेकोरेशन हैं जो आप ग्लास के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज प्योर चॉकलेट, गिव एनी डिजाइन इन साइड द ग्लास, बट आज हम बहुत सिंपल रखेंगे। तो जब आपने इसको डाल दिया है पाइपिंग बैग के अंदर, आप बिल्कुल ग्लास के टिप तक लेके जाएं
एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट, और पाइपिंग बैग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे इसको खींचते जाएं ताकि आपका ग्लास के अंदर कोई भी एयर बबल ना बने। इट विल गो इन रेफ्रिजरेटर फॉर एटलीस्ट, वैसे तो इसको 10 से 12 घंटे रखना चाहिए, बट वी कैन कीप इट फॉर 6 to 8 hours. So it will go in normal fridge where it will get solidified for 6 to 8 hours. ठीक है जी। After putting it in the refrigerator for अब जब ये हमारा चॉकलेट मूस 6 से 8 घंटे रहने के बाद बाहर आ गया है फ्रिज से, तो वी कैन स्लाइटली पाइप अ ड्रॉप ऑफ क्रीम ऑन द टॉप। और इसके ऊपर हम कोई भी चॉकलेट या रेड चेरी की गार्निश लगाकर इसको फिनिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चॉकलेट मूस। थैंक यू। ये उठता है कि हम इस मिक्सचर में लाइट मिक्सचर को हैवी मिक्सचर के अंदर डालेंगे, यानी कि क्रीम को चॉकलेट के अंदर डालेंगे या चॉकलेट को क्रीम के अंदर डालेंगे।